हेलो दोस्तों, मैं हूं शालिनी सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे जो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्या होता है? तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर स्टॉक्स एंड अदर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. It connects companies with investors to seeking to buy shares of their businesses. स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां स्टॉक्स यानी शेयर्स और दूसरी सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। इसका पर्पस है कि कंपनीज अपने कैपिटल को रेज कर सके और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का मौका मिले। नाउ कितने तरह के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इंडिया में? तो दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, एक एनएससी, दूसरा बीएससी। एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी जो कि 1992 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी जो कि 1875 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, शुरू हुआ था और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इन दोनों एक्सचेंज पर कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट करती है जिससे इन्वेस्टर इन्हें खरीद सकते हैं। लिस्ट करना ही होता है। व्हाई डज द स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट? अब स्टॉक मार्केट का एग्जिस्टेंस क्यों है? इसके तीन मेन रीजन है, बाकी और भी रीजन्स हैं बट मेन तीन रीजन्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, फंड रेजिंग फॉर कंपनीज। कंपनी शेयर बेचकर पैसे रेज करती है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। दूसरा रीज़न है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स। तो अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स, यहाँ लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके वेल्थ बढ़ा सकते हैं, अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तीसरा है लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यहाँ आपको रेगुलेटेड इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ आपको बायर्स और सेलर्स की क्लैरिटी होती है। इससे ये सबसे सेफ प्लेस है जहाँ पे आपको हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ की टर्म्स हैं स्टॉक मार्केट में जिसको समझना ज़रूरी है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। पहला है स्टॉक। स्टॉक एक ओनरशिप का रिप्रेजेंटेशन है किसी कंपनी में। इट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर एक यूनिट ओनरशिप का है। शेयर है एक यूनिट ऑफ ओनरशिप इन कंपनीज स्टॉक। कंपनी के स्टॉक में एक यूनिट ओनरशिप का शेयर बोलते हैं। इक्विटी, द वैल्यू रिमेनिंग आफ्टर लाइबिलिटीज आर डिडक्टेड फ्रॉम असेट्स। इक्विटी उस वैल्यू को दिखाता है जो असेट से लाइबिलिटी को डिडक्ट करने के बाद बची है। इन्वेस्टर्स, a person or entity that allocate capital with the expectations of a financial return. इन्वेस्टर वो होता है जो कैपिटल एलोकेट करता है फाइनेंशियल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ। अब ट्रेडर की बात करते हैं। ट्रेडर, अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रॉफिट। ट्रेडर वो होता है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बाय और सेल करता है प्रॉफिट के लिए। तो अब डिटेल में समझेंगे व्हाट इज स्टॉक। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक किसी कंपनी का ओनरशिप रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर आप कंपनी वाई का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। अगर कंपनी वाई अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको डिविडेंड या फिर प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा होगा। आपको मंथली या फिर क्वार्टरली डिविडेंड भी मिल सकता है या फिर प्राइस एप्रिसिएशन, लाइक आपके पैसे जितने आपने लगाए उससे ग्रो भी कर सकता है। अब शेयर की बात करते हैं। तो शेयर क्या होता है? शेयर एक यूनिट है कंपनी के स्टॉक का। अगर कंपनी जेड के 100 शेयर्स हैं और आपने 10 शेयर खरीदे हैं तो आप कंपनी जेड के 10% का ओनर है आपके पास। इसका मतलब आपको कंपनी की प्रॉफिट्स में भी 10% का हिस्सा मिलेगा। समझ में आया? शेयर एक यूनिट है कंपनी के स्टॉक का। अगर कंपनी जेड के 100 शेयर्स हैं आपने और आपने 10 शेयर खरीदे हैं तो आप कंपनी जेड के 10% का ओनर हैं। इसका मतलब आपको कंपनी की प्रॉफिट में भी 10% का हिस्सा मिलेगा। इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी को समझना भी ज़रूरी है। इक्विटी का मतलब है कंपनी की एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। अगर एक कंपनी की टोटल एसेट 10 लाख है और लाइबिलिटीज़ 4 लाख है तो इक्विटी 6 लाख है। ये आपको कंपनी की एक्चुअल वैल्यू दिखाता है, फेयर वैल्यू ऑफ अ कंपनी। इन्वेस्टर वो होता है जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने की एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्ट करता है। जैसे कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले समय में वो कंपनी अच्छा करेगी, तो ये इन्वेस्टर हो गया। इन्वेस्टर का पर्पस होता है लॉन्ग टर्म।
ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर फॉर इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। उसके बाद ट्रेडर की बात करते हैं तो ट्रेडर का रोल थोड़ा अलग होता है इन्वेस्टर से। ट्रेडर शॉर्ट टर्म प्राइसेस फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। ट्रेडर्स अक्सर मार्केट की मूवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जल्दी से बाय और सेल करता है। ट्रेडर को पता होता है व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट। चलिए अब आप सबसे एक सवाल करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज हमने स्टॉक मार्केट, उसके एक्सचेंजेस और कुछ की टर्म्स के बारे में जाना। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आने वाले वीडियोस में भी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। बाय, टेक केयर।